नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड, आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या है? अगर आपके भी दिमाग में ये प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है और किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो इन तक देखना। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अब आपके मन में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लोग अपने पैसों को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज आप लोग कुछ न कुछ पैसे कमाते ही होंगे या कमाएंगे। हमारे पास पैसे होते ही हैं, या छोटे अमाउंट में हो या बड़े अमाउंट में, पर कुछ न कुछ पैसे होते हैं। तो सभी लोग सोचते होंगे कि हम लोग पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिससे हमारा पैसा बढ़ सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आमतौर पे सभी लोग करते हैं वो है कि सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, जो कि मतलब कोई भी बैंक साल के कम से कम 4 से 6% तक इंटरेस्ट देता है उस पैसे पे। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपये उसमें जमा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साल के 4 से 6 हज़ार रुपया बस इंटरेस्ट के तौर पे आपको मिलने वाला है। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम एफडी कहते हैं। एफडी में कोई भी बैंक आपको 7 से 8 या 10% तक आपको इंटरेस्ट देता है। मतलब कि अगर आप उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो साल के आपको 8 से 10 हज़ार रुपए एज ए इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एफडी में क्या होता है कि आप जितने साल के लिए उसको फिक्स डिपॉजिट किए हैं उसके बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, वो समय पूरा होगा तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। इसे मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि आपको सेविंग अकाउंट में पैसे क्यों नहीं रखने चाहिए। सेविंग अकाउंट में उतनी पैसे रखें जितना मतलब इमरजेंसी में कभी कुछ काम आ जाए, नहीं तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का मतलब है कि लॉस ही है। आपको समझाता हूं कैसे। आप सभी जानते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर आपका बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देता है और महंगाई की भी रेट वही है, 4% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो आप बताइए आपको क्या उसमें फायदा हो रहा है। सेविंग अकाउंट में पैसे रखने का मतलब 0% प्रॉफिट। अगर सोचिए इन्फ्लेशन रेट 4% से ज्यादा हो, 5% या 6% हो जाए और बैंक आपको इंटरेस्ट बस 3 से 4% दे, तो बताइए ये पैसा आपका लॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको और गंभीरता समझते हैं। सपोज करिए कि ये बॉटल है और इस बॉटल की आज की प्राइस है 1,04,000 रुपया, सपोज करिए, और आपके पास इस समय बस 1 लाख रुपए, और आप 1 लाख को बैंक में सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें जमा कर देते हैं कि 1 साल बाद जब मेरा पैसा 4% बैंक इंटरेस्ट जब देगा तो 1 साल बाद मेरे पैसे की कीमत 1,04,000 हो जाएगी। और सोचिए अगर इन्फ्लेशन रेट 5% के हिसाब से बढ़ रही है तो यही बॉटल आज 1 साल बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1,09,000 रुपया, 9,000 ऐसे कुछ लगभग होगा। तो सोचिए आपको प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा। इसलिए सेविंग अकाउंट में बस उतना ही पैसा रखें जितना आपका रेगुलर खर्च हो, दिनचर्या में जो भी आपके खर्च हो रहे हैं उसके हिसाब से बस सेविंग अकाउंट में पैसा उतना ही रख सकते हैं, नहीं तो आपको इसमें लॉस ही होगा। और अगर तीसरे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत लोग सोना या चांदी में इन्वेस्ट करते हैं। सोने चांदी में भी इन्वेस्टमेंट एक बढ़िया तरीका है, इसमें भी इसके प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टी खरीदते हैं। यह भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, पर इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। इसके लिए कोई भी आम आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। और जी ये म्यूचुअल फंड होता है, इसमें कोई भी इसमें 500 रुपए से शुरुआत करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इसके साथ साथ बहुत लोग तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर देखा जाता है कि बहुत लोग इसमें लॉस में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी नॉलेज नहीं होती है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज उनके पास नहीं होती है, इसलिए वो सब लॉस में चले जाते हैं। तो अब यहाँ बात आ जाती है एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो आजकल आप लोग बहुत जगह सुनते होंगे या टीवी चैनल पे उसका प्रचार सुनते होंगे। उसका नाम लेते हैं सब म्यूचुअल फंड। क्या म्यूचुअल फंड सही है? तो अब इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड होते क्या है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं हम लोग। तो म्यूचुअल फंड की बात करें कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, तो देखिए बाजार में किसी को भी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो सब कंपनीज के लिए इन्वेस्ट होती हैं। जिस भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके साथ आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो।
तो इस म्यूचुअल फंड में होता क्या है, यहाँ पे एक कंपनीज होती है, मतलब कि एक टाइप की कंपनी है जिसका नाम एएमसी है, मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये एएमसी क्या होती है, पैसे को पुल करती हैं। ये कंपनीज कहती है कि हम म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत करेंगे और पैसे को पुल करेंगे, और वो कंपनी कहती है कि जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग पैसा दे सकते हैं। ये कंपनीज हाई प्रोफेशनल लेवल के लोगों को अपॉइंट करती है, और फिर ये लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। वो लोग इतना एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इतना नॉलेजेबल होते हैं कि वो लोग समझते हैं कि किस पैसे को कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करें कि उससे हम पैसे को बढ़ा सकें। तो ये लोग उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करके उस पैसे को बढ़ाते हैं। तो इसमें उस कंपनीज को भी प्रॉफिट मिलता है और आपको भी प्रॉफिट मिलता है। एएमसी का जो रिवेन्यू मॉडल होता है वो यही होता है कि जो भी पैसा उनके पास आ रहा है हम उसको कैसे बढ़ाएं। वो कंपनीज जो भी पैसा बढ़ाती हैं उस पर वो एक्सपेंस रेशियो लेती हैं, मतलब कि 0.5% से 2% तक कमीशन लेती है। जो ये एएमसी कंपनीज है इनके पास फंड मैनेजर होते हैं जो कि जानते हैं कि हम लोग पैसा कहाँ पे कितना लगा सके कि पैसा ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 4% से लेके 40% से भी ज्यादा तक आपको प्रॉफिट इसमें मिलने वाला है। तो इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा है अगर आपको पता हो कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे कि आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करोगे, आपको क्या फायदा होगा, आपको इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी का ऑप्शन आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जो आप हर महीने 500, 1000 जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो, 10,000 तक जितना आपका मन हो, आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। इसमें यह फायदा होता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है फिर अगले महीने से उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके माध्यम क्या क्या है। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, पर वो इसके लिए आपसे मोटी कमीशन चार्ज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको आप अपने हाथों से हैंडल कर सकते हैं, अपने हाथों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक ऐप है, ग्रो ऐप है। ये ऐप बहुत ही इजी टू यूज ऐप है, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग यूज कर सकते हैं। इस ऐप में आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, और जब चाहे तब पैसा इसमें डाल सकते हैं, और जब चाहे मन इसमें पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए इस ऐप में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कैसे डीमेट अकाउंट खोला जाता है, तो इस वीडियो को देख के अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। तो चलिए चलते हैं ऐप के अंदर और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। तो पहले ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया ग्रो ऐप तो आप प्ले स्टोर पे जाके आप ग्रो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा अंगूठा लगा के। तो देख सकते हैं कि यहाँ ग्रो ऐप में आपको स्टॉक्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, मतलब जो भी स्टॉक्स आज ज़्यादा खरीदे या बेचे गए हैं उन सब की यहाँ पे समरी है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड देख लेते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं ना। तो म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में कई सारे कलेक्शन है, जैसे कि हाई रिटर्न, SIP विथ 100, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे भी कुछ म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां को दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें चलते हैं हाई रिटर्न वाले कंपनी में। तो इसमें देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी सारी है। आदित्य बिरला का है, यहाँ पे PSU, ICICI, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं आदित्य बिरला वाले में, इसमें ग्रो ऐप में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि इसमें आप अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मंथली सिप करते हैं 500 रुपये पर मंथ, तो आप देख सकते हैं अगर 500 रुपया कर रहे हैं 6 महीने के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 3000, और आपका ये प्रॉफिट मिला के हो जाएगा 3200 रुपया 6 महीने के बाद। मतलब 200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है इसमें 6 महीने के बाद। अगर वही 1 साल के लिए करते हैं तो 34% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर वही चीज़ हम लोग वन टाइम के लिए कर रहे हैं, समझिए सपोज करिए कि हम लोग 20,000 20,000 यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये 20,000,
समझिए 1 लाख रुपया वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। 6 महीने के लिए कर दे तो 16% आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है, और वही 1 साल के लिए करेंगे तो 96%, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करें तो लगभग दुगना 1 साल में हो जा रहा है पैसा। वही हम लोग बैंक में 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो उसको दुगना होने में 10 साल से भी ऊपर लग जाएगा। तो ये बहुत ही सही है आपके लिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर करें इस पे। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग, जैसे निप्पॉन की देखते हैं इसमें क्या रिटर्न चल रहा है। इसमें भी जा करेंगे तो वन टाइम करने पे आपको मिलेगा 80% 1 साल के लिए। इसमें 6 महीने का नहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और मंथली की बात करें, अगर 500 रुपया हर महीने जमा कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 6,000, और वो 6,000 आपका 7,935 लगभग, मतलब 8,000 रुपये हो जाएगा 1 साल में। 2,000 रुपये का प्रॉफिट लगभग इसमें होने वाला है आपको। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हैं, और इसमें एक भी और एक ऑप्शन मिलता है, जैसे ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है कौन कौन से कंपनी को होल्डिंग की है, मतलब कौन कौन से कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट की है। तो ये सारे होल्डिंग्स कंपनी है जिसमें ये म्यूचुअल फंड सब में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि स्टेट बैंक में, कहाँ गया, बैंक ऑफ इंडिया में, गेल में, ऐसे ऐसे कई सारे कंपनियों में ये पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। मतलब 43 कंपनियों में अपना पैसा ये इन्वेस्ट किया गया है। और हम लोग बात किए थे कि फंड मैनेजर की जो होते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को कौन हैंडल करता है। इस म्यूचुअल फंड को 2 लोग हैंडल करते हैं, यहाँ पे उनकी डिटेल्स देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ग्रो ऐप में कि सब कुछ आपके सामने है, और चाहें तो आप इसमें बस यहाँ पे एक क्लिक से अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। 500 रुपया इन्वेस्ट कर देंगे और यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कि कौन से महीने, मतलब महीने में कौन से डेट को पैसा कटता रहे। तो अगर चूज़ करते हैं 15 तारीख, तो हर 15 तारीख को बैंक से अपने आप पैसा कट जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस ऐप के थ्रू ये समझ आ चुका होगा कि हम लोग म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।